प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, भक्ति आंदोलन अपना चल रहा है और भक्ति आंदोलन में अपन बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु। देखिए, चैतन्य महाप्रभु है 1486 से 1533 का जो कार्यकाल था, ये चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल था। जन्म है यह 1486 नदिया बंगाल में हुआ। बचपन का इनका नाम था, ये निमाई था। नेक्स्ट है इनके कुछ उपनाम हैं। तो उपनाम देखिए, कृष्ण, विष्णु के अवतार और गौरांग, महाप्रभु और विद्यासागर, ये कुछ इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट है इनका जो गुरु था, ये गंगादास और बाद में ईश्वरपुरी इनके गुरु हैं, ये बनते हैं। वास्तविक नाम इनका ये था विशंभर, वास्तविक नाम था। इनके समकालीन बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो बंगाल के शासक थे, इनके समकालीन थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में इन्होंने आधुनिक वैष्णववाद के प्रवर्तक कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है संपूर्ण बंगाल व उड़ीसा में इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने भक्ति आंदोलन में, अच्छा क्वेश्चन है, कीर्तन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे। नेक्स्ट है गौरांग महाप्रभु है, यह बंगाल से उड़ीसा में जाकर बसे। बंगाल से कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा में चले जाते हैं। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने कृष्ण मार्गी वैष्णव शाखा के उपासक थे। नेक्स्ट है इनके द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की जाती है और इनका जो दर्शन है यह है अचिंत्य भेदाभेद है। सगुण भक्ति के थे ये। सगुण
भक्ति के संत थे। नेक्स्ट है हरिदास। हरिदास इनका प्रमुख शिष्य था। नेक्स्ट देखेंगे कृष्णदास। कृष्णदास ने इनकी जीवनी लिखी। चैतन्य चरितामृत ये इनकी जीवनी है, चैतन्य महाप्रभु की। नेक्स्ट है चैतन्य चंद्रोदय ये लिखी है कवि कर्णपुर। नेक्स्ट है श्री चैतन्य मति अमृत ये कृष्ण गोस्वामी ने लिखी है। और एक है श्री चैतन्य भागवत ये लिखा है वृंदावन दास ने। ये किसने लिखी है साहब? वृंदावन दास ने। तो ये प्रमुख किनके बारे में बातें थी? चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें थी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए जन्म इनका 1486 के अंदर नदिया बंगाल में। बचपन का नाम निमाई, वास्तविक नाम विश्वम्बर, उपनाम कृष्ण, विष्णु अवतार, गौरांग महाप्रभु, विद्यासागर ये विद्यासागर इनकी उपाधि। नेक्स्ट है गुरु इनके जो थे गंगादास और ईश्वरपुरी थे। ये जो समकालीन थे बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे ये। अब अपन बात करते हैं बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद के जनक हैं ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। संपूर्ण बंगाल व उड़ीसा में वैष्णव मत है इसको चलाया इन्होंने। भक्ति आंदोलन में इन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट बात है, उड़ीसा के शासक थे प्रताप रुद्र गजपति, ये इनके शिष्य बन गए। बंगाल से कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। कृष्ण मार्गी वैष्णव शाखा के उपासक थे, यानी कृष्ण के उपासक थे। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की। इनका जो दर्शन है ये अचिंत्य भेदाभेद है। सगुण भक्ति के संत थे ये। हरिदास क्या था? इनका शिष्य था। नेक्स्ट है कृष्णदास चैतन्य चरितामृत इनके द्वारा जो है जीवनी थी। कृष्णदास की जीवनी कौन सी है? चैतन्य चरिता अमृत, और ये किसने लिखी है? कृष्णदास ने लिखी है। नेक्स्ट है चैतन्य चंद्रोदय नामक पुस्तक है, ये कवि कर्णपुर ने लिखी। और चैतन्य श्री चैतन्य मति अमृत है, ये किसने लिखी? कृष्ण गोस्वामी ने लिखी। और श्री चैतन्य भागवत है, ये किसने लिखा? वृंदावन दास ने लिखी। आगे देखिए, ये बात आपकी हो गई चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु के बाद में अपन बात करेंगे वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 जन्म है इनका। 1479 में वाराणसी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। विजयनगर राज्य के दक्षिण कर्नाटक के शासक कृष्णदेवराय प्रथम के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट है
कृष्ण देवराय के दरबार में इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है श्रीनाथ के नाम से किसकी पूजा करते थे? कृष्ण की पूजा करते थे। नेक्स्ट है संपूर्ण देश की यात्रा करी। संपूर्ण देश की इन्होंने यात्रा करी और वृंदावन में स्थायी रूप से आकर के रहने लगे वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट देखेंगे विवाहित थे ये भी वल्लभाचार्य। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, कबीर, नानक जी और वल्लभाचार्य जी ये हैं विवाहित जीवन इन्होंने व्यतीत किया था। और कर्म भूमि भी इन्होंने इसको कर्म भूमि बना ली अपनी, कर्म भूमि इन्होंने बनाई अपनी। नेक्स्ट है इनका जो दर्शन है ये कहलाया शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने वेदांत सूत्र की संस्कृत पर टीका लिखी। वेदांत सूत्र की संस्कृत टीका लिखी। इनकी जो रचना है, रचना सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य और अणुभाष्य, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी इलाहाबाद में भेंट होती है किससे? चैतन्य महाप्रभु से। वृंदावन में इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर है ये बनवाया। नेक्स्ट है इन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का प्रचलन किया। नेक्स्ट है इनके पुत्र थे, पुत्र का नाम था विठल नाथ, और विठल नाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जांच का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है इनके पुत्र विठल नाथ जी ने ही अष्टछाप कवि मंडली की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और राजस्थान में इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये है नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट है विठल नाथ जी को अकबर ने गोस्वामी की क्या दी थी? उपाधि दी थी। गोस्वामी की क्या दी थी भाई? उपाधि दी थी। किनको दी थी? विठल नाथ जी को उपाधि दी थी। नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे तो देखिए
दोबारा एक बार देखते हैं इनको, फिर आगे तुलसीदास सूरदास की बात करेंगे। वल्लभाचार्य जी हैं 1479 के अंदर वाराणसी यूपी में इनका जन्म होता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, दक्षिणी कर्नाटक के कृष्णदेवराय प्रथम। इसके समय इन्होंने यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय है इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया था और इनके दरबार में यानी कृष्ण देवराय प्रथम के दरबारियों ने इनको जगत महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि दी थी। श्रीनाथ के नाम से ये कृष्ण की क्या करते थे, उपासना करते थे। संपूर्ण देश की यात्रा करी और वृंदावन में आकर के इनको अपनी कर्म भूमि बनाया। वृंदावन को कबीर, नानक और वल्लभाचार्य जी विवाहित जीवन को बंधन नहीं मानते थे। दर्शन इनका शुद्ध द्वैतवाद है। वेदांत, वैसे जितने भी दर्शन हैं इतिहास के अंदर वो सारे के सारे मैंने एक साथ में आपको बता दिए हैं इससे पहली वाली क्लास में, तो आप उसको देख लेंगे। वेदांत सूत्र संस्कृत पर टीका लिखी इन्होंने। इनकी जो रचना है ये सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी इलाहाबाद के अंदर किनसे भेंट होती है, चैतन्य महाप्रभु से भेंट होती है। वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। पुष्टि मार्ग सिद्धांत की इन्होंने क्या करी थी, प्रचलन की थी या स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग यानी श्री कृष्ण की बाल रूप में भक्ति, इंपॉर्टेंट बात है। इनका पुत्र है विठलनाथ। इन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहा, जांच कहा, ये बहुत अच्छी बात है। और विठलनाथ जी ने ही अश्राप कवि मंडली की क्या करी थी, स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में इनकी जो प्रधान पीठ है ये नाथ द्वारा राजसमंद में है। और विठलनाथ है, इनको अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, गोस्वामी की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, ये बात होगी वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य के बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे आपका है तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास से पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जो संप्रदायों की स्थापना हुई, जो संत हुए, उनके संदर्भ में अलग से अपन ने चर्चा कर ली है पहले। राजस्थान की कला और संस्कृति जब पढ़ रहे थे तो आप राजस्थान के संत और संप्रदाय नामक टॉपिक है उसमें देखेंगे तो तमाम राजस्थान के संत और संप्रदायों की चर्चा की गई है। वो यहाँ पर चर्चा मैं नहीं करूँगा आपके सामने क्योंकि वो पहले कर चुका हूँ। मीरा जी हैं और रज्जब जी हैं और दादू दयाल हैं, इनकी बातें हैं, ये पहले हो चुके हैं, तो आप उसके अंदर देख लोगे। देखिए, आगे अपन बात करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी है, ये है 1532 से 1623 का इनका क्या था, कार्यकाल था। जन्म है इनका, जन्म है ये 1532 में होता है राजपुर गांव। राजपुर गांव है यूपी, बांदा जनपद है। गुरु जो इनका है उनका नाम है नर हरि दास, ये इनके गुरु थे। पत्नी इनकी जो है ये है रत्नावली, ये इनकी क्या है, पत्नी है। भक्ति जो तीन की थी वो थी सगुण। सगुण राम व सीता की भक्ति करते थे तुलसीदास, राम व सीता की क्या करते थे, भक्ति करते थे। नेक्स्ट है, राम को ईश्वर मानकर, राम को ईश्वर मानकर इन्होंने भक्ति पर बल दिया। नेक्स्ट है 1574-75 में अवधी भाषा में इन्होंने रामचरित मानस की क्या करी थी, रचना करी थी। नेक्स्ट है ब्रज भाषा में अन्य इनके जो ग्रंथ हैं वो देखिए कौन कौन से हैं अन्य ग्रंथ। विनय पत्रिका अन्य ग्रंथों में देखिए,
विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। नेक्स्ट है दोहावली, नेक्स्ट है कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली। किसके समकालीन थे? समकालीन अकबर के थे। किसके समकालीन थे भाई? अकबर के समकालीन थे। इसके बाद में सूरदास जी की बात करेंगे। सूरदास जी, देखिए इनका जो जन्म होता है यह है 1478 के अंदर आगरा के रुनकता गांव में होता है। रुनकता गांव में होता है। समकालीन किसके थे? एक अच्छा क्वेश्चन बनता है समकालीन वाला। अकबर व जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। और अष्टछाप विठलनाथ जी थे ना, अष्टछाप कवि मंडली के क्या थे? सदस्य थे। इन्होंने भक्ति राधा व कृष्ण की भक्ति करी, या राधा व कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट है इन्होंने कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया। नेक्स्ट है ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट है भ्रमर गीतों के रचनाकार। ये किन्हें माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। तो ये बात अपनी हो गई सूरदास जी के बारे में। नेक्स्ट देखिए भी, इसके बाद शंकर देव की बात करेंगे। इनको देख लेते हैं एक बार। जन्म है 1532 के अंदर राजपुर यूपी के अंदर हुआ। गुरु नरहरि थे इनके, पत्नी रत्नावली थी। बचपन की कहानी आप जानते हो, समय बर्बाद नहीं करेंगे। भक्ति इनकी सगुण थी, राम और सीता की भक्ति करते थे। राम को ईश्वर मानकर इनकी भक्ति करी। 1574-75 में अवधी भाषा में रामचरित्र मानस लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। और अन्य जो ग्रंथ थे इनके विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न और श्री कृष्ण गीतावली नामक इनके क्या थे? अन्य पुस्तकें थी। किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अब सूरदास जी की बात करेंगे। जन्म 1478 के अंदर आगरा के रुनकता में हुआ था। समकालीन किसके थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य थे। राधा और कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण की बाल्य अवस्था का इन्होंने वर्णन किया है। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है भ्रमर गीतों का रचनाकार किन्हें माना गया है? सूरदास जी को भ्रमर गीतों का रचनाकार है यह माना गया है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान से संबंधित सभी जो संत और संप्रदाय आप हैं, ये राजस्थान की कल्चर के नाम से मैंने टॉपिक डाल रखा है, उसमें देख सकते हैं। शंकर देव
1449 से 1568 का जो टाइम था शंकर देव का था। असम के धार्मिक संत थे साहब ये शंकर देव। असम इनका जो उपनाम है, असम के चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, असम के चैतन्य महाप्रभु इनको कहा जाता है। इन्होंने राधा, लक्ष्मी, सीता आदि को मान्यता नहीं दी। इंपॉर्टेंट बात है साहब। नेक्स्ट है अकेले कृष्ण मार्गी थे। अकेले कृष्ण मार्गी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक संप्रदाय चलाया, एक शरण संप्रदाय है ये इन्होंने चलाया। भक्ति सगुण थी। इनका जो धर्म है, इनका धर्म ये महापुरुषीय धर्म है, यह कहलाता है। इनका धर्म आपका शंकर देव जी का। इसके बाद में है नरसी जी। देखिए 15वीं सदी के अंदर गुजरात के प्रमुख संत थे ये नरसी जी। इनके जो गीत हैं, सूरत संग्राम में संकलित हैं। महात्मा गांधी जो हैं, इन्होंने इनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, ये जो गीत है ये किसका था? नरसी जी का। और गांधी जी है ये इनको गाया करते थे। तो ये बात कर रहे हैं अपन शंकर देव की। असम का धार्मिक संत है, असम के चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने राधा, लक्ष्मी और सीता को मान्यता नहीं दी। एक मात्र कृष्ण मार्गी हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या क्या विरोध किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शरण संप्रदाय की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। इनका जो धर्म है ये महापुरुषीय धर्म है, यह कहलाता है। इसके बाद में नरसिंह जी हैं, 15वीं सदी में गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके जो गीत हैं ये सूरत संग्राम में संकलित है। महात्मा गांधी के द्वारा गाया जाने वाला प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, ये जो भजन है ये किन के द्वारा रचित है? नरसिंह जी मेहता के द्वारा रचित है। तो ये बात कर रहे थे अपन कुछ प्रमुख संतों के बारे में। अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में। धन्यवाद।